नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में पंचसखाओं को छोड़कर ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो बहुत सारे भविष्य पुराण की रचना की है। उनमें से एक संत कवि भीमा भोई जो कि बहुत सारे भविष्य ग्रंथ की रचना की है और आने वाले समय में इस धरती में क्या क्या सब होने वाला है इसके बारे में टिप्पणी दी है। आपके जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं, संत कवि भीमा भोई जन्म से अंधे थे और अपनी दिव्य दृष्टि के कारण वो सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने बहुत सारा मालिका ग्रंथ का रचना किए थे और महिमा धर्म को पूरे विश्व में प्रचार किए थे। संत कवि भीमा भोई अपने ग्रंथ कलिकल्प गीता में जो भविष्यवाणी की उल्लेख की है उससे कुछ पढ़कर हम आपको सुनाते हैं और इसकी सही व्याख्या करने की प्रयास करते हैं। आगतर कथा जेतेक व्यवस्था घोड़ाई रखिछि जानी, भक्तंक जीवन नर हिव पिंडे कातर होइवे सुनी, आसिवे जवन माड़ी घोरवन करी जीवे सम छत्र, तरु तृणमान छेदी पकाइवे नर हिव डालपत्र। इसमें महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में भविष्य में इस धरती पर जो घटनाएं होने जा रहा है उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं उसे जानबूझकर गुप्त में रखना चाहता हूँ। इसलिए गुप्त में रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर इन चीज़ों को भक्त सुन ले तो उनका शरीर में जान नहीं रहेगा, वो अत्यंत दुख से भर जाएंगे और कष्ट से व्याकुल होकर तड़पने लगेंगे। भक्त अत्यंत सरल स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनके सामने अगर अन्याय और अत्याचार होता है तो इसे देखकर वो अत्यंत मन ही मन दुख प्रकाश करते हैं। इसके बाद महापुरुष ने लिखा, इसी भारतवर्ष पर यवन लोग आक्रमण करेंगे और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बाल हो, वृद्ध हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए महापुरुष ने यहाँ लिखा है, जवन लोग वैसे भी असुर स्वभाव के होंगे, उनके खून में असुर का प्रवृत्ति होगा, इसलिए वो किसी पर दया नहीं करेंगे, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो। महापुरुष इसके दूसरे पंक्ति में लिखते हैं, गंध परकट हुई छटपट मही लोटु थिव मड़ा, भूमि रे तीरण नर हिव जान चरी जीवे हाथी घोड़ा, चारि दिग जाक समुद्र लहड़ी अधे अधे जीव माड़ी, बिहुड़ी पराए तारा गण माने शून्य रू पड़िवे झड़ी। यवन लोगों की प्रचंड आक्रमण से धरती माता कांप उठेगी और चारों तरफ जिधर भी देखो लाशों का ढेर मिलेगा और इन लाशों से दुर्गंध निकल रहा होगा। समग्र धरती में इतना तबाही होगा कि मनुष्य अपनी सत्ता खो देगा। चारों दिशा में समंदर की गर्जनाहट से लोगों का मन भय से भर जाएगा। लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस समय क्या करें। समंदर अपनी सीमा लंघन करेगा और भूभाग को स्पर्श करेगा, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे गांव और शहर समंदर की लपेट में आ जाएंगे। ठीक इसी समय नक्षत्र मंडल से तारा गिरने लगेंगे और पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा तबाही मचाएंगे। एरूपे जगत नासिव समस्त चाहू चाहू जीव सरी, रात्र पाहिला बेलकु ग्राम मध्य 10 थिबे मरी, ग्राम भांगी जीव देश भांगी जीव राज्य भांगी जीव जान, ग्राम मध्य 7-8 जन थिबे उचारी महिमा नाम। इसमें महापुरुष ये कहते हैं कि इसी तरह ये संपूर्ण विश्व का विनाश होगा और देखते देखते सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात खत्म होकर जब सवेरा होगा, हर गांव में ये देखने को मिलेगा कि गांव में 8-10 लोगों का मृत्यु हो गया है। यहाँ महापुरुष और एक बात कहा है कि गांव, राज्य और देश सब कुछ टूट रहा होगा। ये कहने का तात्पर्य इन सभी क्षेत्रों में विनाश अपने तांडव की लीला आरंभ कर चुकी होगी। आने वाला समय में ये देखने को मिलेगा कि हर एक गांव में 8-10 लोग जीवित रहेंगे जो महिमा नाम का गायन कर रहे होंगे, अर्थात भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि का नाम गायन कर रहे होंगे। 24 अंकरु 39 जाए प्रमाद हेब अपार, 39 अंकरे हो गरुड़ महाकल्कि अवतार। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ जी अपनी परम भक्त पक्षीराज गरुड़ से ये कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, 24 अंक से लेकर 39 अंक के बीच में इसी समग्र धरती में महाविनाश का लीला होगा। इसके बाद मैं महाकाल की अवतार धारण करूंगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी अभी मनुष्य शरीर में है, लेकिन जब सही वक्त आएगा म्लेच्छ लोगों का विनाश करने के लिए भगवान को कल की अवतार धारण करना पड़ेगा। भगवान का वही मनुष्य शरीर कल की अवतार धारण करेगा। चूर प्राय आंभे अवनी भ्रमिबु चेता कराइबा पाई, चाही जक जक निंदु थिवे लुक एकिम पासे प्रभु हुई। भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भक्त जनों को सही मार्ग में लाने के लिए मनुष्य शरीर में इधर उधर घूम रहे होंगे और लोगों को चेतना प्रदान कर रहे होंगे, और इसे देखकर म्लेच्छ लोग उनका बड़ा निंदा करेंगे और ये कहने लगेंगे, क्या ये सच में भगवान है? क्या सच में ये वही जगन्नाथ है?
तो दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी अगर हमारे सामने मनुष्य शरीर को धारण करके चले आए तो हम क्या उन्हें पहचान सकेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे अंदर चेतना शक्ति का विकास अभी तक नहीं हुआ है, और जब तक हमारे अंदर चेतना शक्ति का विकास नहीं होगा तब तक हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये बेहतर होगा हम भगवान को इधर उधर ना ढूंढ के हमारे अंदर पहले चेतना शक्ति को विकास करना होगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय माधव, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।